त्रिकोण का नाम है ए बी सी। इस त्रिकोण में एक समकोण है यहाँ पर 90 अंश। समकोण के अतिरिक्त दो न्यून कोण बनते हैं। न्यून कोण अर्थात वह कोण जो 90 अंश से कम हो। तो किसी समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है और दो न्यून कोण होते हैं। एक न्यून कोण मैंने बताया था ये होता है अल्फा, एक न्यून ये होता है बीटा। दो न्यून कोण है अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा के संदर्भ में भुजाओं का हम अनुपात निकालते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कोणों की स्थिति बदलने पर भुजाओं का अनुपात बदल जाता है। हमारे लिए सामान्य स्तर पर ये क्या है P, ये क्या है B, ये क्या है H। P यानी परपेंडिकुलर यानी ये भुजा जो है लंब वाली भुजा है, ये B यानी आधार वाली भुजा है और ये कर्ण वाली भुजा है। तो अभी हम केवल अल्फा के संदर्भ में भुजाओं के अनुपात का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम कोण किसको मानेंगे, अल्फा को। बीटा को भी मान के कर सकते हैं, लेकिन अभी अल्फा को मान के भुजाओं का अनुपात हम ज्ञात करते हैं। तो अगर हम इस अल्फा को कोण मान लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहला आपने भुजाओं का अनुपात पढ़ा होगा साइन। तो साइन अल्फा हम पढ़ लेते हैं। साइन अल्फा का मान क्या होगा, तो साइन अल्फा का जो मान होता है वो लंब भुजा और कर्ण भुजा के अनुपात के बराबर होता है। किसके, लंब भुजा और कर्ण भुजा के अनुपात के बराबर। लंब को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, लंब को हम P से प्रदर्शित कर सकते हैं, कर्ण को हम H से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो P/H। तो साइन अल्फा का मान क्या हो गया, अल्फा को देखिए अल्फा अर्थात होता है अल्फा कोण के संदर्भ में भुजाओं का अनुपात क्या है P/H। P/H जो है अल्फा कोण के संदर्भ में भुजाओं का अनुपात है। अब एक चीज जान लीजिए, पहले साइन को साइन नहीं कहते थे। साइन का एक इतिहास है। साइन का इतिहास ये है कि जब भारत के एक मैंने बताया था वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट जी, उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में चर्चा की थी। तो उन्होंने साइन के लिए ज्या शब्द का प्रयोग किया था, अर्ध ज्या। तो जब उनकी पुस्तक थी आर्यभट्टिम, आर्यभट्टिम का जब मुसलमान भारत में आए तो उन्होंने उसका अरबी अनुवाद किया और अरबी अनुवाद करके उस नाम को ज्यों का त्यों रखा। लेकिन जब उसका लैटिन अनुवाद होता है तो उसको साइनस कहा जाने लगा और फिर आगे चलकर उसे उन्होंने साइन लिखा। क्या लिखा, साइन, SINE, साइन लिखा। तो 17वीं सदी के एक वैज्ञानिक थे, एक गणितज्ञ थे या खगोलविद थे, एक अंग्रेज खगोलविद थे, उनका नाम था एडमंड गुंटर। एडमंड गुंटर। उन्होंने कहा नहीं नहीं साइन नहीं, आप केवल साइन कहिए। क्या कहिए, केवल साइन। तो साइन को सबसे पहले साइन किसने कहा था ये पूछे तो आप क्या कहेंगे, एडमंड गुंटर ने। और इसके साइन के बहुत बाद कॉस और टैन की उत्पत्ति हुई थी। अब देखिए कॉस का भी एक इतिहास था, तो कॉस के बारे में भी पढ़ लें। कॉस को हम क्या लिखेंगे, कॉस किस कोण के संदर्भ में हम कॉस ज्ञात कर रहे हैं, अल्फा कोण के संदर्भ में। कॉस अल्फा जो होता है B/H यानी आधार बटा कर्ण के अनुपात के बराबर होता है। यानी अल्फा कोण के संदर्भ में कॉस क्या है, आधार बटा कर्ण। कॉस हमेशा आधार बटा कर्ण होता है। अब देखिए अल्फा कोण के संदर्भ में आधार क्या है, अल्फा कोण के संदर्भ में आधार B है, AC, BC वाली भुजा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, B, और कर्ण क्या है H, और भुजाओं के संदर्भ में लिख दें तो BC/AC। ये भुजाओं के संदर्भ में है, इसमें भी हम भुजाओं के संदर्भ में लिख देता हूं AB/AC। यही हुआ। यानी जब भी AB अल्फा कोण में साइन की बात किया जाएगा अर्थात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात की बात किया जा रहा है, स्मरण रहे। अब हम इसके आगे एक और अनुपात है टैन के बारे में पढ़ लेते हैं। टैन क्या होता है, तो टैन जो होता है अल्फा,
tan अल्फा जो होता है, tan होता क्या है? tan असल में होता है लंब और आधार का अनुपात। अब अल्फा के संदर्भ में लंब कौन है? अल्फा कोण के संदर्भ में लंब है भुजा AB, यानी हम लिख सकते हैं AB। और आधार कौन है? आधार कौन है? भुजा BC, तो हम लिख सकते हैं भुजा BC। और AB हम लंब को क्या बोलते हैं? हमने बताया था लंब को हम P लिख सकते हैं और BC को क्या लिख सकते हैं? B। यानी जब भी tan की बात करें तो आप ये समझिएगा लंब और आधार भुजा की अनुपात की बात कर रहा है। और किस कोण के संदर्भ में कर रहा है? जब अल्फा कोण के संदर्भ में करेगा तो अल्फा कोण के संदर्भ में मैंने बताया था कि जो न्यून कोण होता है उसके ठीक सम्मुख वाली भुजा जो रहती है वही होती है, क्या होता है? लंब होता है। अल्फा कोण के ठीक सम्मुख भुजा तो यही है, तो ये लंब हो जाएगा। और जिस पर अल्फा कोण बना रहता है उसी को आधार बोलते हैं। अल्फा कोण किस भुजा पर बना है? इस भुजा पर बना है, तो ये हो जाएगा आधार। अब जब दो आधार और लंब निकल गए तो कर्ण 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा होता है, तो ये कर्ण हो गया। अब tan निकल गए। अब इनका उल्टा भी किया गया, यानी आपने साइन कॉस tan 3 पढ़े। अब इन अनुपातों को उलट दीजिए। जैसे हमने पढ़ा था साइन मतलब क्या पढ़ा था कि लंब बटा कर्ण। अब कर्ण बटा लंब करते हैं, तो इसी के आधार पर 3 और अनुपात बनाएंगे। सबको उलट दो, तो सबको उलटने पर क्या बनेगा? सबसे पहले हम करते हैं साइन का ही, साइन को उलट देते हैं, 1/sin लिख देते हैं। और 1/sin को हम क्या, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 1/sin को हम आज से कहेंगे कॉसेक, कॉसेक अल्फा। अब कॉसेक अल्फा क्या होता है? साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी उल्टा है तो बेशक कर्ण बटा लंब ही होगा, यानी कर्ण बटा लंब। कौशिक अनुपात का अर्थ क्या होता है? कर्ण और लंब का अनुपात। कर्ण को हम किससे दिखाते हैं? H से। लंब को किससे दिखाते हैं? B से। इसमें कर्ण क्या है? AC भुजा, और लंब क्या है? AB भुजा। तो ये हो गया कौशिक। कौशिक अल्फा अर्थात यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया? लंब और कर्ण और लंब का अनुपात। इसी तरह एक और अनुपात होता है। अब 1/sin पढ़ा आपने, अब दूसरा पढ़िए। उन तीनों को पढ़ा था, उन तीनों को उल्टा हम पढ़ रहे हैं। दूसरे का हम पढ़ते हैं cos का उल्टा। cos का उल्टा होता है 1/cos कर देते हैं, 1/cos अल्फा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको नाम एक रखा गया सेक, उन्होंने कहा सेक अल्फा। तो सेक अल्फा जो है ये किसके बराबर होता है? cos के ठीक उल्टे होता है। तो क्या होता है? 1/cos अल्फा का उल्टा सेक, तो इसको हमने क्या नाम दिया? सेक अल्फा। तो cos आपने पढ़ा था, cos मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यानी इसका उल्टा है तो कर्ण बटा आधार ही होगा। तो क्या लिखते हैं? कर्ण बटा आधार। यानी सेक की जब भी बात करें तो सेक अनुपात क्या बताता है? कर्ण और आधार का अनुपात। तो कर्ण को हम किससे दिखाते हैं? H से। आधार को किससे दिखाते हैं? B से। और इसमें आधार, इसमें कर्ण क्या है? AC भुजा है। आधार क्या है? BC भुजा है, AC/BC इस त्रिभुज में। और यानी H/B जो होता है हमेशा से मतलब जो कोड है उसके संदर्भ में। यहाँ कोड आप बदल भी सकते हैं, अल्फा के बजाय A भी लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, चाहे आपकी इच्छा हो तो क ख ग भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम तीसरा पढ़ते हैं tan का उल्टा, tan का व्युत्क्रम। हिंदी में भी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया कीजिए। उल्टा शब्द विषम है, व्युत्क्रम शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? व्युत्क्रम का। tan का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब जब भी मैं बात करूं तो आप समझ जाइएगा उल्टे की बात कर रहा हूं। tan जो था अगर हम इसको 1/tan कर दें तो क्या हो जाएगा? 1/tan अल्फा। तो इसको उन्होंने एक विशेष नाम दिया, कहा इसको 1/tan को आप लिखिए कॉट। क्या लिखिए? कॉट। कौन सा कोड है? तो इस कोड के संदर्भ में कोड तो वही रहेगा, कॉट अल्फा। अब tan का उल्टा होगा, tan जो होता है लंब बटा आधार होता है, तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार को हम किससे दिखाते हैं? B से। लंब को किससे दिखाते हैं? P से। अगर हम इसको इस त्रिभुज के संदर्भ में लिखें तो BC/AB। AB ये क्या हो गया? यही हो गया कॉट अल्फा। अब कुछ एक चीज और ध्यान रखिए, आप सब इसे बहुत कंफ्यूज होते हैं। साइन थीटा, इसका मतलब ये नहीं होता कि साइन इंटू थीटा या जो कुछ होगा। यहाँ अल्फा ही लिखता है तो मतलब साइन इंटू अल्फा कभी नहीं होता। साइन केवल अनुपात को बताता है कि कौन सा अनुपात है। जैसे मैं बताया ना, यहाँ tan है मतलब tan
यहाँ पे कॉट अनुपात मतलब आधार बटा लंब की बात कर रहा है, और कोण किस कोण के संदर्भ में, ये कोण केवल ये बताता है किस कोण के संदर्भ में ये अनुपात की बात की जा रही है। कभी भी कोण इसमें गुणे में नहीं होता है, तो कभी इसको गुणा मत करके मानिएगा। ये अनुपात को बताता है, ये बताता है किस कोण के संदर्भ में इस अनुपात की हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने अल्फा कोण के संदर्भ में इसको निकाला है BC अपान AB। इस अल्फा कोण के संदर्भ में इसका कॉट क्या है इस त्रिभुज का, ये BC अपान AB, BC अपान AB अर्थात B अपान P। हाँ, अब हम कुछ सवाल लगाते हैं किस तरीके से इसके प्रश्नों को हल किया जाता है। मान लीजिए हमने लंबा आपको दे दिया, हमने कहा P जो है इसका इसी त्रिभुज में, मान लीजिए P बराबर हमने कह दिया कि 12 है, हमने कहा B बराबर 5 है, हमने कहा इसका H जो है कर्ण जो है वो 13 है। तो यहाँ लिख लीजिए 12, 5 और 13। हमने कहा इसका साइन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन अनुपात होता क्या है, साइन अल्फा के संदर्भ में इसका साइन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अल्फा के संदर्भ में साइन अनुपात ज्ञात करने के लिए साइन होता क्या है, पहली बात जान लीजिए, लंब बटा कर्ण की बात किया जा रहा है। जब भी साइन बात करे किसकी बात कर रहा है, लंब बटा कर्ण की। अब अल्फा कोण के संदर्भ में लंब ये है, तो यानी लंब का मान क्या है इसमें, P का मान क्या है, P बराबर दिया है 12, तो P अपान H बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 बटा 13, H की वैल्यू 13, P की वैल्यू 12। अगर हम कहें कॉस निकालिए तो कॉस अल्फा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण ये होता है। आधार क्या होता है B अपान H, इसके संदर्भ में आधार क्या है 5, कर्ण कितना है 13, तो 5 बटा 13 कॉस अनुपात हो जाएगा। 5 बटा 13 कितना हो जाएगा इसका कॉस अनुपात। अगर इसी के बाद हम कह रहे कि चलिए भैया और कुछ निकाल लीजिए, tan भी निकाल लीजिए, तो tan किससे निकालेंगे, tan अल्फा की बात कर रहे हैं। tan अल्फा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो आप सीधी बात लिख लेंगे लंब बटा, लंब क्या है इसमें 12, आधार कितना है 5, लंब बटा आधार क्या हो जाएगा 12 बटा 5। अब इसी का उल्टा कोसाइन निकाल लीजिए। अगर हम कहें कि कॉट निकालिए, चलिए कॉट अल्फा निकालिए। कॉट अल्फा क्या होता है 1 अपान tan का होता है, tan का उल्टा हो जाएगा। tan हमने कितना निकाला था 12 बटा 5, ये कितना हो जाएगा 5 बटा 12, जो कि आप जानते हैं वैसे पे इसके बराबर होता है आधार बटा लंब। अब कुछ और अनुपातों को निकाल लेते हैं। 2 अनुपात और बचे हैं, एक बचा है कॉस का उल्टा सेक, और एक बचा है कॉसेक। सेक अल्फा क्या होता है, सेक आपको पता है हमेशा से किसका उल्टा होता है कॉस का, यानी ये कर्ण बटा आधार की बात करेगा, क्योंकि कॉस कहता है आधार बटा कर्ण। कर्ण क्या है इसमें, कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 5, तो 13 बटा 5 इसका सेक अल्फा हो जाएगा। अब एक और बचा कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन लंब बटा कर्ण होता है, वो कर्ण बटा लंब होता है, वो कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण बटा लंब कितना हो जाएगा, गलती से कर्ण इसमें कितना है 13, लंब कितना है 12, तो 13 बटा 12। बस इसी तरीके से इतने सरल होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने। अब मैंने बताया था एक कोण के संदर्भ में कि कैसे कोण के संदर्भ में सब कुछ परिवर्तित होता है। देखिए हमने यहाँ अल्फा कोण के संदर्भ में माना था, यदि हम कहें नहीं इस कोण को हम हटा दें, यहाँ पे हम अल्फा कोण इसे मान लें, हम न्यून कोण, हम इस कोण के संदर्भ में त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, तो बस कुछ नहीं होता, केवल ये लंब और आधार में परिवर्तन होता है, कर्ण ज्यों का त्यों रहता है। अब आपका जो कर्ण है, जब इसको आप अल्फा मान लीजिए, हमेशा स्मरण रखिए जो जिस कोण की बात कर रहा है उसके सम्मुख वाला जो कोण होता है उसके एकदम ठीक सामने वाला कोण, इसके ठीक सामने वाली भुजा कौन है, ठीक सामने वाली भुजा, कोण के ठीक सामने वाली भुजा ये है ना, तो इसको हमेशा क्या मानिएगा लंब। कोण के ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब। जिस अगर कोण की बात कर रहा है, न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब, और न्यून कोण जिस पर बना रहता है वो आधार होता है। इस भुजा पर बना है तो ये हो गया आधार। तो अब आधार बदल गया, तो अब सेम जैसे आप साइन में उधर आधार बटा लंब करते थे, अब यहाँ पे लंब बटा आधार हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लेकिन
जो प्रश्न हो जाएंगे वैसे ही रहेगा, बस अनुपात जो रहेगा आप आधार बटा कर्ण के लीजिएगा। अब जैसे बताया था साइन मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो बीसी अपन ऐसी यहाँ पे साइन हो जाएगा इस कोण के संदर्भ में। अगर ये कोण हो जाएगा तो ये फिर लंब हो जाएगा, ये फिर आधार हो जाएगा। अब मैं कुछ प्रश्नों को आपको दे रहा हूं, उन्हें आप कर कर बताइएगा। मान लीजिए मैंने लंब बता दिया आपको, लंब कर्ण आधार। लंब का मान मैंने दे दिया 4, कर्ण को आपको दे दिया 5, आधार को दे दिया 3। फिर एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, लंब बराबर लिख लीजिए 8, आधार बटा बराबर लिख लीजिए 6 और कर्ण बराबर लिख लीजिए 10। और एक पाइथागोरस का प्रश्न लगा कर आइएगा, लंब बराबर लिख लीजिए, लंब बराबर लिख लीजिए 15, आधार बराबर लिख लीजिए 7 और कर्ण ज्ञात करें। इसे पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर जो साइन कॉस जितने मैंने अनुपात बताए हैं त्रिकोणमितीय 6 के 6 अनुपात निकाल कर लाइएगा।